मैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए सेल डिवीजन के बारे में कोशिका चक्र जो चौथी यूनिट में बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी का सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप कोशिका विभाजन जो शरीर के जो विभाजन जो होता है, ठीक है, होने वाली कायिक कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है, जो सोमेटिक कोशिकाएं जो कायिक कोशिकाएं होती है जो उनमें वृद्धि होती है उसको कोशिका चक्र कहा जाता है। कोशिका चक्र जो होता है इसमें क्या होता है, जीवन काल को प्रदर्शित करता है। किसके? कोशिका के पूरे जीवन काल को कोशिका चक्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि कोशिका चक्र में क्या क्या होता है। एक चरम सीमा तक ये कोशिका विभाजन होता है। संतत कोशिका के रूप में भी कोशिका विभाजन को बताया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे ठीक है। आप देखो एक मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ आपको सामने दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट दिख रहे हैं, कुछ लिखी हुई चीजें दिख रही है। ये एक कोशिका चक्र है, सेल साइकिल है। आप देख पा रहे हो कि G2 जीवन अवस्था, सबसे पहले अपन कहाँ पे आते हैं? जीवन अवस्था। जीवन अवस्था में आप देखोगे कि इसमें रेगुलेटरी सिस्टम, डीएनए पॉलीमर और ट्यूबुलिन, ये तीन चीजें किसमें होती है? जीवन अवस्था में। फिर एम अवस्था, माइटोटिक अवस्था जो होती है, इसमें आप देख पा रहे हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस अवस्थाएं इसमें आती हैं। G2 अवस्था में आप देख रहे हो G1 चेक पॉइंट, फिर होता है M चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, ये तीन अवस्थाएं G2 में होती हैं। एक चीज और आपको मानना चाहिए कि जो आपका जीवन अवस्था समथिंग 5 घंटे का होता है। कितना? 5 घंटे की जीवन अवस्था होती है। G2 अवस्था 3 से 4 घंटे की होती है और जो S अवस्था है वो 7 से 8 घंटे तक की होती है। ओके, ये समझ में आया? अब आप देखोगे कि सेल डिवीजन जो होता है दो अवस्थाओं में होता है। ग्रोथ फेज, सेल डिवीजन, टू मेन फेज आप सेल साइकिल में, तो ग्रोथ फेज होता है और दूसरा क्या होता है? डिवीजन फेज होता है। ये दो अवस्थाएं होती हैं जो कि सेल डिवीजन में रहती है। तो पहला हो गया इंट्राफेज या ग्रोथ फेज। इसमें पहला कौन सा होता है? इंट्राफेज या ग्रोथ फेज अवस्था। तो ग्रोथ फेज अवस्था में जीवन अवस्था, ग्रोथ में क्या हो गया? जीवन अवस्था। जीवन अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रारंभिक वृद्धि काल अवस्था भी कहते हैं। जीवन अवस्था को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वृद्धि काल अवस्था भी कहते हैं। नोट डाउन नहीं करना है, नोट डाउन करते चलो जो बोल रही हूँ। ठीक है, अंतरा दो कोशिका विभाजन के बीच की अवधि होती है। ये दो कोशिकाओं के बीच की जो अवधि होती है ये कहलाती है जीवन अवस्था। जो होती है इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रेगुलरिटी होता है, डीएनए पॉलीमर होता है और ट्यूबुलिन होता है। क्या? जीवन अवस्था में। तो रेगुलरिटी मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन की होने वाली घटना होती है। रेगुलरिटी सिस्टम में क्या होता है? माइटोटिक कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं का नियंत्रण रेगुलेटरी करता है, नियंत्रण करता है। तो ये पहला वाला क्या करता है? जीवन अवस्थाओं का नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, दूसरा आप देख पा रहे होंगे एंजाइम, डीएनए पॉलीमर। डीएनए पॉलीमर जो होता है डीएनए का संश्लेषण करता है। दूसरा आप लिखते चलिए इसको, डीएनए पॉलीमर क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण करता है। फिर ट्यूबुलिन जो होता है ये माइटोटिक स्पिंडल के तंतु बनाता है। ये जो ट्यूबुलिन अवस्था होती है इस टाइप की, देखिए इस तरह की स्पिंडल बनाता है। क्या बनाता है? स्पिंडल या फिर गुच्छे के समान रचना। कौन सी अवस्था बनाती है? ट्यूबुलिन वाली अवस्था बनाती है जो जीवन की अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि एस अवस्था, एस उप अवस्था। एस उप अवस्था कितने घंटे की होती है? 7 से 8 घंटे की जो अवस्था होती है, 7 से 8 घंटे की अवस्था एस उप अवस्था कहलाती है। एस उप अवस्था जो होती है इसे हम डीएनए संश्लेषण भी अवस्था कहते हैं। इसे डीएनए सिंथेसिस या डीएनए संश्लेषण की अवस्था भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए का द्विगुणन होता है। एस अवस्था जो होती है इसमें डीएनए का क्या होगा? द्विगुणन। जैसे देखिए ये मान लो डीएनए है तो इसका क्या हो जाएगा? द्विगुणन। ऐसे क्या होता है इसमें? इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, अतः इसमें सिस्टर क्रोमेटिड और एक क्या होता है? युगल क्रोमेटिड, दो चीजें इसमें बनती है। नहीं, द्विगुणन यहाँ पे याद रखना। डीएनए अवस्था, डीएनए संश्लेषण में कमी नहीं रहती, इसमें कोई कमी नहीं रहती, डीएनए का संश्लेषण होता है। अब G2 अवस्था, G2 अवस्था जो होती है ये 10 से 20 स्तनधारियों में लगभग जो मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी में 4 घंटे तक की होती है। कितने घंटे की? 3 से 4 घंटे तक की अवस्था होती है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसका विभाजन होता है। G2 अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें सबसे पहले जीवन चेक पॉइंट आता है। कौन सा?
G2 अवस्था में पहला G1 चेक पॉइंट होता है। G1 चेक पॉइंट जो होता है, यह जो होता है एक अनिश्चित काल अवस्था होती है। और देखिए अथवा अनिश्चित काल मतलब G0, एक देखो ये मैंने अलग से बनाया है G0, इसका मतलब 0 का मतलब होता है अनिश्चित काल, जिसका कोई टाइम डिसाइड नहीं रहता। तो एक ये अवस्था भी होती है, कब? G1 अवस्था। G1 चेक पॉइंट जो होता है, उसके बाद एक G0 अवस्था होती है जो कि शून्य अवस्था कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि विश्राम अवस्था कहलाएगी। दिस इज अ रेस्टिंग पॉइंट, रेस्ट करती, जब कोई इसका रेस्ट करती है उसको G0 काल अवस्था कहा जाता है। समझ में आ रहा कि G0 का मतलब क्या? रेस्ट करेगी, जब कोई इसका रेस्ट या विश्राम अवस्था में रहेगी, वृद्धि नहीं करेगी, ना ही डिवीजन करेगी। उसके बाद G2 अवस्था जो होती है, देखो फिर दूसरी हो गई G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट जो होता है, इसके अंतर्गत कोशिका पूर्ण वृद्धि हो चुकी हुई होती है। G2 में इसमें क्या होता है? कोशिका पूरी तरह से वृद्धि कर ली रहती है, पूरी तरह से वृद्धि हो जाती है तथा ये तैयार हो जाती है M उपावस्था में। ये कौन सी अवस्था? माइटोटिक अवस्था के लिए पूरी तरह से यह तैयार होती है कि इसका विभाजन चालू हो जाएगा। तो ग्रोथ फेज होती है, सिंथेसिस फेज होती है। इसके बाद M चेक पॉइंट, देखो M चेक पॉइंट जो लिखा है, M चेक पॉइंट जो होता है ये कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? मेटाफेज अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो मेटाफेज अवस्था जो होती है, इसमें कोशिका विभाजन की समाप्ति होती है। मेटाफेज अवस्था क्या होगी? जब कोशिका विभाजन की समाप्ति होगी और दो संतति कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? कोशिका विभाजन में मिल जाएंगी, जो कि कहलाता है साइटोकाइनेसिस। दो संतति कोशिका मिल जाएंगी जो कि साइटोकाइनेसिस अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। तो माइटोटिक ब्रेक, इसको क्या कहलाता है? माइटो। तो याद रखना G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट और G1 चेक पॉइंट, ये अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोशिका विभाजन की माइटोटिक अवस्था क्या कहलाती है। इतना आपको समझ में आया? अगर पेपर में आता है आप सीधे ये चक्र बनाएंगे, इसमें G1 अवस्था लिखेंगे 5 घंटे की, G2 अवस्था 3 से 4 घंटे की, M अवस्था 7 घंटे की। G1 अवस्था में रेगुलेटरी नियंत्रण होता है, DNA का पॉलीमरेज गुणन होता है, न्यूक्लिन होता है, यानी कि स्पिंडल गुच्छा बनता है। एक इसमें G0 अवस्था होती है जो कोशिका के रेस्ट पीरियड होता है, जब कोशिका का विभाजन नहीं होता, खाना पीना लेना सब बंद कर देती है और केवल रेस्ट पीरियड होता है। उसके बाद माइटोटिक अवस्था जो होती है, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस होता है। फिर G2 अवस्था में G1 चेक पॉइंट होता है, M चेक पॉइंट होता है और G2 चेक पॉइंट होता है। तो इसमें जो G2 चेक पॉइंट होता है, उसके बाद मेटाफेज अवस्था आती है। मेटाफेज का मतलब होता है कोशिका विभाजन अब स्टॉप हो जाएगा और दो संतति कोशिका मिल जाएंगे जो साइटोकाइनेसिस के रूप में रहेगी। इसके बाद देखो हिस्ट्री ऑफ द सेल डिवीजन में आप देखो कि नेगली ने 1846 में बताया। ठीक है, तो नेगली ने बताया 1846 में। उसके बाद जेबी फार्मर ने मियोसिस शब्द दिया। कभी पूछ सकता है मियोसिस शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? जेबी फार्मर ने। हार्वर्ड और पेले ने सेल साइकिल अवस्था बताई। ठीक है, तो ये चीजें आज मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट। थैंक यू।